हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे जी के ज्योति वर्मा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यह वीडियो जो भी मैं बनाया हूँ, ये यूट्यूब पर जो मैं अपलोड कर रहा हूँ वीडियो, दोस्तों यह है संविधान संबंधित जीके पोएट्री है। दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों बने रहें, हमारे साथ जुड़े रहें। तो दोस्तों ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए हम बात करते हैं, अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, आपातकाल में संविधान के मौलिक अधिकारों को, तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ए, अस्वीकृत किया जा सकता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, नगर निगम का प्रमुख कहलाता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा मेयर। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अधिकतम आयु है। तो दोस्तों उच्च न्यायालय की अधिकतम आयु है आपका 62 वर्ष। अब अगले सवाल पे बैठते हैं, हम देखते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना आपका 1949 में हुई थी। दोस्तों अगले सवाल पे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, राज्य विधानसभा की अधिकतम अवधि क्या है। दोस्तों राज्य अवधि की अधिकतम अवधि है आपका 5 वर्ष। तो दोस्तों 5 वर्ष से अगले बढ़ते हैं अगले सवाल पर। राजस्थान विधानसभा में सदस्य संख्या है। दोस्तों सदस्य संख्या, इसका सही जवाब होगा 200। इसे महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, विधानसभा का सामान्य कार्यकाल निश्चित है। तो दोस्तों यह आपको भी पता होगा, इसका सही जवाब है आपका 5 वर्ष। याद रखिएगा। अगला सवाल है हमारा, अब निम्न में से कौन से देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भारतीय रुपयों का उपयोग करेंगे। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही जवाब होगा डी, श्रीलंका और रूस दोनों। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। दोस्तों क्या कह रहा है, भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। तो दोस्तों इनमें से सर्वोच्च आपका संविधान है, याद रखिएगा। तो दोस्तों अगला सवाल है हमारा, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है। तो दोस्तों इसको भाग 3 को, बी सही है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, उसको मैं उदाहरण समझा देता हूँ। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भाग 3 मौलिक अधिकार को कहा जाता है। इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा 1215 में मैग्ना कार्टा प्रपत्र जारी किया। यह नागरिक के मूल अधिकारों से संबंधित पहला लिखित पत्र था। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखिएगा। और अगर बढ़ते हैं सवाल की तरफ, किस बात में सर्वोच्च न्यायालय की प्रस्तावना को संबंधित विधान का अभिन्न अंग माना जाता है। तो दोस्तों इसका ये सही है, केशवानंद भारतीवाद। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, हम इसको व्याख्या सुनाते हैं। व्याख्या में समझो, केशवानंद भारती 1973 मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने फैसला दिया कि किसी भी स्थिति में संविधान की मूलभूत संरचना में बदलाव नहीं किया जा सकता और संसद द्वारा परिवर्तन नहीं किया जा सकता। दोस्तों यह था आपका केशवानंद भारती का 1973 का मामला। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा। तो दोस्तों सबसे अधिक प्रभाव पड़ा आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 का। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ये। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। निम्न में से भारत का वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है उसका नाम है। तो दोस्तों ये आपको भी पता होगा, उसका नाम है राजस्थान। तो इसका सही जवाब है सी। ये सवाल है हमारा, राष्ट्रीय मानव अधिकार का कार्यकाल कहाँ स्थित है। दोस्तों इसका सही जवाब होगा दिल्ली में, सी सही है। अगला सवाल है हमारा, नगर निकायों में चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कितनी रखी गई है। दोस्तों नगर निकायों में चुनाव लड़ने की अधिकतम आयु आपको होती है न्यूनतम 21 वर्ष। आपका अगला सवाल है, नगर निकायों का कार्यकाल कितना रखा गया। तो दोस्तों ये भी आपको पता होगा 5 वर्ष। तो इसका सही जवाब होगा बी, 5 वर्ष। बढ़ते हैं सवाल की तरफ। हाल ही में निम्न में से किस बैंक ने रुपए आधारित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। तो दोस्तों भारतीय स्टेट बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, वे सभी। तो इसका डी सही है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हाल ही में किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने गंभीर हृदय रोगियों की मदद के लिए कृत्रिम हृदय विकसित किया। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा आईआईटी कानपुर, ये सही है। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को स्वीकार करने का अधिकार मिला। तो इसका सही जवाब है सी, 1786 का एडमेंट एक्ट। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, अब देखते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। तो इसका सही जवाब है दोस्तों 1773 ईस्वी में, याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल होगा,
देश में योजना आयोग कब स्थापित किया गया? तो दोस्तों देश में योजना आपका 1950 में हुआ था। सी सही है। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, बता रहे हैं भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। तो दोस्तों भारत में आप भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त कर सकते हैं, इसका डी सही है। भारतीय बैंक में धन जमा करके, आप पैसा जमा करके नहीं भारतीय प्राप्त कर सकते नागरिकता। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, भारत में सर्वोच्च माना गया है। तो दोस्तों भारत में संविधान को सर्वोच्च माना गया है, इसका बी सही है। हमारा अगला सवाल है दोस्तों, भारत के लोगों को क्या समान बनाता है? तो दोस्तों भारत के लोगों को समान वोट बनाता है, तो इसका सही जवाब होगा सी, वोट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व का सबसे व्यापक संविधान किस देश का है? तो दोस्तों विश्व का सबसे व्यापक संविधान हमारे भारत का है, तो इसका सही जवाब है भारत, बी सी। हमारा अगला सवाल होगा, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों हमारे भारत में सब अनुसूचियां 12 हैं, सी है, सही है इसका। तो हमारा अगला सवाल है, नेपाल में सरकार का मुखिया है। तो दोस्तों नेपाल में सरकार का मुखिया होता है राष्ट्रपति, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला सवाल है वो अब दोस्तों, भारत में संपत्ति के अधिकार को अब माना जाता है। दोस्तों संपत्ति को अब माना जाता है एक कानूनी अधिकार, इसका सही जवाब है बी, याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों अगला सवाल है, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, बी सही है, याद रखिएगा। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है, असमानता का प्रमुख कारण क्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा आपका पॉवर्टी, भी सही है, याद रखिएगा, भी बहुत महत्वपूर्ण है। बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ, भारत का संविधान क्या है? तो दोस्तों भारत का संविधान लिखित संविधान है। और दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, देखते हैं क्या है, भारत में संविधान का पिता कौन है? तो दोस्तों भारत में संविधान का पिता है BR अम्बेडकर जी ने, याद रखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों बढ़ते हैं संविधान की धारा कितनी है? तो दोस्तों संविधान की धारा 470 है, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं, इसको हम अच्छे से जान लेते हैं संविधान के बारे में। भारतीय संविधान की शुरुआत में 395 अनुच्छेद को 22 भागों में विभक्त किया गया और इसके साथ ही इसमें 8 अनुसूचियां भी थी, लेकिन वर्तमान में भारतीय संविधान की धाराएं 470 हैं, जो कि 25 भागों में विभक्त है। के साथ ही 12 अनुसूचियों का प्रावधान हमारे संविधान में है। दोस्तों ये चीज याद रखिएगा अच्छे से, बहुत जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब दोस्तों पढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, भारत का संविधान कितने लोगों ने लिखा था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों 299, तो इसको भी हम जान लेते हैं पूरे अच्छे स्पष्ट रूप से। तो दोस्तों भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे, जिसमें अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। विधानसभा सभा ने 26 नवंबर 1949 में अपना काम कर लिया और 26 जनवरी 1950 को यह संविधान लागू हुई। इसी दिन की याद में हम हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस में रूप में मनाते हैं। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।